अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड ये व्लॉग सैटरडे से स्टार्ट कर रही हूँ और आज संडे को ही आपको ये व्लॉग मिल जाएगा, वरना मोस्टली मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ ना तो 1-2 दिन बाद ही आता है क्योंकि मुझे एडिट करने में टाइम लगता है। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले 2-3 दिन से मेरे व्लॉग का जो है ना गैप आ गया और तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा जो है यूट्यूब से अटैच हो जाऊँगी। और फिर जो अटैचमेंट होती है ना, शायद वह इसी चीज़ का नाम है कि फिर आपको व्यूज़ सब्सक्राइबर्स ये चीज़ नहीं हो रहा होता, आप बस अटैच होते हैं और आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इससे मज़ा आ रहा है। तो मेरे साथ तो बस यही हो रहा है। यकीन माने आई डोंट सी द व्यूज़ ऑफ माय वीडियोस, क्योंकि अगर मैं व्यूज़ देखती हूँ तो मुझे ना सब्सक्राइबर और व्यूज़ उस हिसाब से नहीं आते हैं जितनी पाबंदी से मैं काम करती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ यार हमेशा दिल की हर चीज़ जो होती है ना वो हमें किसी न किसी वजह से नहीं चाहिए होती। कभी कभी हमें कुछ अपनी खुशी अपने सुकून के लिए करना चाहिए और कर लेना चाहिए। अब बस मुझे मज़ा आ रहा है मैं करती हूँ, क्योंकि देखिए ना मोहब्बत का भी तो यही असूल होता है। मोहब्बत भी एक अटैचमेंट का नाम है, उसमें भी यही कानून होता है कि जब हम किसी को इज्जत दे रहे हैं या प्यार दे रहे हैं तो मोहब्बत दे रहे हैं तो ठीक है, हमें उससे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हमें वहाँ से फीडबैक आए। लेकिन अगर हमें मोहब्बत होती है तो फिर हम जो है ना वापसी का तकाजा नहीं करते हैं, बस फिर हम अपना जो है ना फ़र्ज़ अदा समझ करते हैं। तो आज संडे का दिन है, खाना बना रही हूँ लेकिन वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ। लंच की वीडियो के साथ मैं आगे से व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अभी चूँकि सैटरडे है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि हम जो है ना कहीं बाहर चलेंगे। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलें जी बाहर चलेंगे तो मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ, तैयार हो जाऊँ। मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं, बस इंसान थोड़े से कपड़े घर के भी पहने और थोड़ा सा मेकअप करे, अच्छे से बाल बना ले तो यकीन माने कपड़े जो होते हैं ना वो घर के हों या बाहर के हों कोई इतना फ़र्क नहीं पता चलता। और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी लेट आना था काम से, उन्हें कुछ काम था अपना पर्सनल, तो वो लेट आना था। तो उसके बाद हमने काफ़ी लेट नाइट जाना था, हमारा प्रोग्राम था और यही हुआ कि हम 12:30 बजे क्या जो है ना हमारा प्लान बना कि हमने 12:30 बजे जो है वो जाना है। और ये जो है ये मैं बना रही हूँ आलू की टिक्कियाँ बेसन लगा के फ्राई की हैं। अच्छा, जब मेरे घर में मुझे कुछ समझ नहीं आता ना और अपने हस्बैंड से पूछती रहती हूँ कुछ बताएं, तो वो कुछ नहीं जब बताते ना तो मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि वो ये इसे बहुत शौक से खाते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। और ये काम मुझे पहले नहीं आता था, ये मेरी शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड मैंने ये बनाई देखी थी अपने ससुराल में बनती और ये सब बहुत शौक से खाते थे, तो मुझे भी इसकी आदत हो गई अब, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मेरे हस्बैंड को जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ना तो घर में आलू तो फिर मौजूद होते ही हैं, तो मैं जो ना इनको आलू को फटाफट बॉईल करती हूँ और यही बना लेती हूँ। और फिर वाकई मेरे हस्बैंड बहुत खुश होकर खाते हैं, जब कुछ समझ ना आए तो मैं यही बनाती हूँ। रात को ही मेरे हस्बैंड आए तो पूछे थे क्या बनाया, मैंने कहा वो बनाया जो आपको पसंद आएगा, आलू की टिक्कियाँ साथ रायता और साथ रोटियाँ बना लो। बहुत सिंपल सा ये डिनर हो जाता है लेकिन बड़ा मज़ा आता है, डिनर करें या लंच करें मज़ा आता है। खैर अब ये मैं तैयार हो गई हूँ और तैयार श्यार होकर मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का कि वो आएँ और फिर हम जाएँ। तो खैर हमने खाना खाया और मैं तैयार हो गई। थोड़ा सा मैंने पहले जो मेकअप किया था लिपस्टिक चेंज कर ली और फिर मेरा दिल ना एमी लाइनर लगाने को कर रहा था, तो फिर मैंने ये देखिए लाइनर भी लगा लिए। स्टार्ट में आपने देखा होगा जब मैं अपने हस्बैंड के आने से पहले तैयार हुई थी ना, तो खाना शाना बनाने से पहले, तो तब मैंने फिर सोचा थोड़ा लाइनर ही लगा लूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। खैर मेरा बिल्कुल ये प्लान नहीं था, बिलीव मी, मुझे नहीं पता था कि हम KFC जा रहे हैं और वहीं पे कुछ खाएंगे, क्योंकि खाना आपके सामने मैंने इतना खाया हुआ था और सब कुछ था। खैर खाने के फ़ौरन बाद तो नहीं किए थे, 2 से 3 घंटे, क्योंकि हम 12:30 बजे घर से निकले थे। फिर मेरे हस्बैंड कहते नहीं ये तो खाना पड़ेगा, उन्होंने जाके ऑर्डर कर लिया और मैं यहाँ बैठी उनका वेट कर रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि क्यों आपने ऑर्डर किया, तो कहते नहीं बस ऑर्डर करना ही करना है, और सो मैंने कर दिया। और ये जी हमने खा लिया, ख़त्म कर लिया। अब मैंने सोचा चले, और मेरे हस्बैंड कहते हैं ये भी नहीं जाना, आइसक्रीम तो खा लो, तो तुम्हारी फेवरेट है। मुझे कौन बड़ी अच्छी लगती है सिंपल, तो मैं मेरे हस्बैंड बोले नहीं चले कर मैं ये खा के फ्री हो गई। लेकिन अब आप सोचें कि डिनर के बाद भी ये डिनर है, तो बस यही वजह है कि हम खाते पीते लोगों का राज। और भूख ऐसी चीज़ है अगर आप इसको बढ़ा लेते हैं तो ये बढ़ जाती है। तो बस यही हिसाब है, मेरी भूख अब हमारी बढ़ गई है, क्योंकि हम पिज़्ज़ा शर्गर बर्गर जो है ना 2-4 घंटों का गैप डाल के ये भी खा लेते हैं, क्योंकि हमने कहीं बाहर जाना होता है ना तो फिर आउटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ खाना होता है, तो जो हमें पसंद आता है वो खा लेते हैं। खैर यहाँ से हम वापसी का रास्ता पकड़ते हैं, चाय शाय हमने घर जाके पीनी है। और फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा मैंने ना आज एक काम किया था, रास्ते भी सोच लिया कि मैं दाल चावल बनाऊंगी। तो अभी मैं दाल चावल वैसे बना रही हूँ संडे को, लेकिन मैंने सोचा कि दाल चावल और ये व्लॉग करके बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने जो कल रात से व्लॉग स्टार्ट किया ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और एडिट करके आगे करूँ।
और थैंक यू सो मच वो लोग जो नए चैनल पर आते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, ये आप अच्छा नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए आए हैं ना तो आपने बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है और कमेंट करके भी मुझे बताना है। इंस्टाग्राम पे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे तो डीएम करते हैं तो मैं फ़ौरन जवाब दे देती हूँ क्योंकि वहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। खैर यहीं तक था व्लॉग और आगे जाके हमने घर में पीनी है चाय शाय। KFC का व्लॉग यहीं तक था, बाकी व्लॉग से अभी आपने छोड़ के नहीं जाना। खैर ये चाय बना रही हूँ मैं और चाय जो है वो मुझे जो है ना अपने हाथ की बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। और मेरे हस्बैंड भी मुझे रात को कहते जो भी है यार चाय तुम बहुत अच्छी बनाती है। मैंने कहा चलो ठीक है, शुक्र आपने तारीफ़ की। वैसे ना तारीफ़ की बात नहीं है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब वो नहीं कह सकते कुछ भी बात। तो जब वो कोई भी कॉम्प्लीमेंट छोटा सा भी देते हैं, जैसे चाय बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत बड़ा था, बिकॉज उन्होंने नहीं कहना होता, वो नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा या कुछ, वो बिल्कुल बस चुप रहते हैं, उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। जबकि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और मुझे शौक़ भी होता है कि वो भी एक्सप्रेस करें, क्योंकि एक्सप्रेस करना चाहिए, बट वो नहीं मानते। है मानते क्या, वो बेचारों से होता ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा मैं एफर्ट करके कुछ कहूँ कि ये कहें वो कहें तो वो कह लेते हैं, लेकिन खैर फिर आदत हो जाती है। जैसा भी लाइफ पार्टनर हो। अच्छा मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ना कि साथ, मैंने वो बात एक सुनी हुई है कि दाएं हाथ में कभी दायां हाथ पकड़ के नहीं चला जा सकता, बाएं हाथ को पकड़ना होता है। सीधे हाथ में उल्टा हाथ होता है तो साथ चलता है इंसान। तो ये बात बिल्कुल सच है। मेरे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो इसी बात पे पूरा उतरते हैं। मतलब मैं और वो बिल्कुल अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन साथ चलने का मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अलग हैं दोनों, एक दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है। और बात सिर्फ एडजस्टमेंट की होती है, और एडजस्टमेंट होती है वो रातों रात कभी होती नहीं है जनाब। वो उसके लिए सदियां बीत जाती हैं, लाखों दुआएं करनी पड़ती हैं अल्लाह ताला से। आसानी से नहीं ये सफ़र तय होता। अगर लोगों को लगता है ये आसान है तो नहीं, ये आसान नहीं होता। सबका स्टार्टिंग का सफ़र बहुत टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सिर्फ लड़की का नहीं, लड़के का भी होता है। और एडजस्टमेंट करते 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 जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर किसी टाइम के बाद जाके जो है ना वो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। फिर इतनी जल्दी हो जाती हैं कि आपको लगता है कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये ज़िंदगी का दस्तूर है, और सब्र जो है वो काम आता है। बस अल्लाह ताला आपके लाइफ पार्टनर अच्छा रखें। बाकी जो दूसरे रिश्ते होते हैं ना, अगर आप ससुराल कहें या वो कहें, वो सबके एक जैसे ही होते हैं। ससुराल तो ससुराल ही होता है और ससुराल एक जैसा ही होता है, लेकिन शोहर जो होता है ना वो एक जैसा नहीं होता। तो अल्लाह ताला हम सफ़र सबको जो है ना वो अच्छे नसीब करें, क्योंकि अगर आपका ज़िंदगी का साथी अच्छा होगा ना, प्यार करने वाला होगा, इज़्ज़त देने वाला होगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला होगा, आपके साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा आपके मुताबिक, उसके पास वो इख्तियार होता है कि वो अपनी हिम्मत से वो आपके दिल में अपने लिए जगह बनाए और आपके उस रिग्रेट को या उन चीज़ों को वो दूर कर सकता है अगर आदमी चाहे तो इसलिए अगर हम सफ़र अच्छा हो ना, तो आप ज़िंदगी की हर सफ़र, हर दौर, हर मुश्किल से गुजर जाते हैं, और फिर वो वक्त भी निकल जाता है। कोई आपके साथ सदा एक नहीं रहता। बस हम सफ़र अच्छा होना चाहिए, साथी अच्छा होगा तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, एक लड़के की भी और एक लड़की की भी। बाकी जो ससुराल नंदे ये जो रिश्ते लोग इश्यूज़ बनाते हैं ना, लास्ट टाइम मैं एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि जी डिवोर्स केसेस जो है ना वो बढ़े और वजह ससुराल है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था कि ससुराल नहीं होता, हकीकत में शोहर ही होता है। क्योंकि अगर ससुराल जैसा भी हो वो एक जैसा ही होता है, किसी का ससुराल डिफरेंट नहीं होता। बस ससुराल तो ससुराल ही होगा ना, सही पता सास जैसे होगी, नंद जैसी होगी। मसला सिर्फ शोहर का फ़र्क आता है और नाम ससुराल पे। शोहर चाहे तो सारी इन चीज़ों को उन ज़्यादतियों को ओवरकम कर सकता है, अगर नहीं तो फिर नतीजा आपके सामने ही है कि डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। और ससुराल हो या ना हो, शोहर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में करके अपनी बीवी को भी राज़ी रख सके। और ये कहना ये तो मैं अगर कहूँ कि अपने माँ बाप को भी राज़ी रख सके तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बीवी को राज़ी रख लेता है उससे कोई राज़ी नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। ये तो एक मजाक की बात है यार, जॉक किया मैंने आपके साथ। और आप भी अल्लाह ताला का नाम लिया करें, कुरान पाक पढ़ा करें, और कुरान पाक रोज़ जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ा करें, लेकिन ज़रूर पढ़ा करें। जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, बेशक जिस मूड हो 1 पारा भी पढ़ लें, 1.5 भी ना भी पढ़ें तो थोड़ा बहुत पढ़ लें। यकीन माने अल्लाह ताला की ज़ात का नाम जब लिया जाता है ना, तो बरकतें घर में भी होती हैं, रिश्तों में भी होती हैं, और अल्लाह ताला आपको बुरी नज़र से भी महफूज रखता है। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।